पीजीटी की तैयारी करने वाले मेरे सभी प्रिय साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अलास्टर। अगर हम अलास्टर की बात करते हैं तो इसका एक और टाइटल है जिसका नाम है द स्पिरिट ऑफ सॉलिट्यूड। ठीक है, इस पोइम को पीबी शैली के द्वारा लिखा गया है। इसमें टोटल 720 लाइनें हैं। 1815 में लगभग ये अलास्टर पोइम लिखी गई और इसको पब्लिश कराया 1816 में। तो चलो शुरुआत कर लेते हैं हम लोग। सबसे पहला एमसीक्यूज क्या है हमारा? सबसे पहला एमसीक्यू है अलास्टर इज रिटन बाई, किसके द्वारा लिखी गई है? तो हमने क्या बताया, पीबी शैली के द्वारा इसको लिखा गया। इनका पूरा नाम है पर्सी बिसी शैली। दूसरा क्वेश्चन हमारा है अलास्टर इज डिस्क्राइब्ड एज, जो अलास्टर है उसको डिस्क्राइब किया गया एक लॉन्ग पोइम के रूप में, क्योंकि इसमें 720 लाइनें हैं तो ये लंबी पोइम तो है ही है, एक लॉन्ग पोइम है। अगला दी सब टाइटल ऑफ अलास्टर, अलास्टर का सब टाइटल कौन सा है? तो अलास्टर का सब टाइटल क्या है? दूसरा टाइटल है द स्पिरिट ऑफ सॉलिट्यूड। अगला क्वेश्चन हमारा दी अलास्टर कंसिस्ट ऑफ हाउ मैनी लाइंस, अलास्टर में टोटल कितनी लाइनें हैं? तो 720 लाइनें हैं। ठीक है, कितनी? 720। अगला अलास्टर वाज रिटन इन द ईयर, अलास्टर कौन सी साल लिखी गई? तो अलास्टर को लिखा गया है 1815 में। इसके बाद अलास्टर पब्लिश कब हुई? तो उसके अगली साल जो है पब्लिश कराया गया। जब 15 में लिखी गई तो अगली साल मतलब 1816 में इसको पब्लिश कराया गया। सातवां क्वेश्चन है हमारा द टाइटल अलास्टर वाज सजेस्टेड बाई, ये जो अलास्टर टाइटल है वो किसके द्वारा सजेस्ट किया गया था? किसके द्वारा इसको सुझाव दिया गया था? अलास्टर शीर्षक का सुझाव किसने दिया? तो थॉमस लव पीकॉक ने। किसने? थॉमस लव पीकॉक ने। अगला द वर्ड अलास्टर इज ऑफ ओरिजिन, बोला ये गया ये जो अलास्टर शब्द है वो कौन सा है? फ्रेंच है, रोमन है, जर्मन है, ग्रीक है, कौन सी ओरिजिन का है? तो रोमन ओरिजिन, रोमन वर्ड है अलास्टर। ठीक है, रोमन वर्ड है क्या हमारा? अलास्टर, ध्यान रखना। अगला इसका मीनिंग क्या होता है? तो जो रोमन वर्ड अलास्टर है इसका मीनिंग होता है इविल जीनियस। क्या होता है इसका मीनिंग? दुष्ट आत्मा, सॉरी दुष्ट प्रतिभा। ठीक है, जीनियस मतलब प्रतिभा, एविल दुष्ट। 10 नंबर का क्वेश्चन है हमारा अलास्टर इज कंसिडर्ड शैलीज, जो अलास्टर है इसको शैली का क्या माना जाता है? तो ये एक स्पिरिचुअल ऑटोबायोग्राफी मानी जाती है। ठीक है, अलास्टर जो है वो पीबी शैली की क्या मानी जाती है? कैसी पोइम मानी जाती है? स्पिरिचुअल ऑटोबायोग्राफी। अगला इन अलास्टर शैली एक्सप्रेसेस हिज, अलास्टर के अंदर शैली जो है वो पर्सनल मूड एक्सप्रेस करते हैं, व्यक्तिगत मनोदशा जो है वो व्यक्त करते हैं। ठीक है, इसके बाद 12 नंबर का क्वेश्चन हमारा कौन सा है? द जर्नी सॉरी द सेंट्रल जर्नी इन द पोइम इज इन सर्च ऑफ आइडियल ब्यूटी, जो हमारी पोइम है इसकी जो सेंट्रल जर्नी है यानी कि कविता में केंद्रीय यात्रा किसकी खोज में है? तो आदर्श सौंदर्यवाद, आइडियल ब्यूटी। 13 नंबर का क्वेश्चन हमारा कौन सा है? द पोइम अलास्टर इज ऑफन डिस्क्राइब एज, ये जो पोइम अलास्टर है, कविता अलास्टर को, पोइम अलास्टर को अक्सर किस प्रकार वर्णित किया जाता है? तो एकदम ऑब्सक्योर एंड फॉर्मलेस। ऑब्सक्योर एंड फॉर्मलेस का मतलब ये एक अस्पष्ट है और इसका कोई फॉर्म नहीं है, कोई आकार नहीं है। ठीक है, अगला दी पोइम इज फेमस फॉर इट्स, ये जो पोइम है वो किस लिए फेमस है? लिरिकल पैसेजेस एंड इमेजरी के लिए ये फेमस है। लिरिकल पैसेजेस का मतलब इसके जो अंश हैं वो थोड़े गीतात्मक टाइप के हैं, लय वाले हैं, और इसके अंदर इमेजरी दिखाई जाती है। इमेजरी का मतलब कल्पना कह सकते हो। ठीक है, द इमेजरी इन अलास्टर इज डिस्क्राइब्ड एज, जो इमेजरी है यानी कि अलास्टर में कल्पना को, इमेजरी को किस प्रकार वर्णित किया गया है? तो सैलियन के रूप में। डी ऑप्शन हो जाएगा हमारा, सैलियन। द ट्रैवलर इन अलास्टर रिप्रेजेंट्स, अलास्टर पोएम में जो ट्रैवलर होते हैं, यात्री, किसका प्रतिनिधित्व करता है? स्वयं शैली का, शैली हिमसेल्फ। अगला द पोइट इनवोक्स द स्पिरिट ऑफ सॉलिट्यूड टू रिवील द मिस्ट्री ऑफ लाइफ, जो पोइट होता है, कवि होता है, वो एकांत की भावना का आह्वान क्यों करता है? जीवन के रहस्य को उजागर करने के लिए। जीवन के रहस्य को उजागर करने के लिए कवि जो है वो स्पिरिट ऑफ सॉलिट्यूड को इन्वोक करता है। ठीक है, तो
जो पोइट है वो स्पिरिट ऑफ सॉलिट्यूड को क्यों इन्वोक करता है, तो रिवील द मिस्ट्री ऑफ लाइफ, ये ध्यान बनाए रखना। विच प्लेस इज नॉट मेंशन्ड इन द पोइम एज पार्ट ऑफ द जर्नी। देखो, यात्रा के हिस्से के रूप में कविता में किस स्थान का उल्लेख नहीं किया गया है? एथेंस का है, बेबीलोन का है, यरूशलेम का है, रोम का नहीं है, तो डी ऑप्शन हमारा हो जाएगा। ठीक है, 19 नंबर का क्वेश्चन देखो हमारा कौन सा, द ट्रेवलर फाइनली रीचेस द वैली ऑफ। जो ट्रेवलर होते हैं, यात्री होते हैं, आखिरकार किस घाटी में पहुंचते हैं, तो कश्मीर घाटी में पहुंचते हैं, बी ऑप्शन हो जाएगा। इन कश्मीर द ट्रेवलर एक्सपीरियंसेस, कश्मीर में यात्री को अनुभव होता है, ये अब विजन, एक प्रकार का विजन मतलब दर्शन कह सकते हो, ठीक है, दृश्य। इन हिज विजन द ट्रेवलर सीज, अपने विजन में ट्रेवलर किसको देखता है, एक ब्यूटीफुल गर्ल को, एक सुंदर लड़की को देखता है। द विजन इन द पोइम डिसअपियर्स, और उस पोइम के अंदर जो विजन होता है वो क्या हो जाता है, गायब हो जाता है, डिसअपियर्स। 23 नंबर का क्वेश्चन है, आफ्टर द विजन डिसअपियर द ट्रेवलर, यानी कि दर्शन गायब होने के बाद जो ट्रैवलर होता है वो खोज जारी रखता है, यानी कि कंटिन्यू सर्चिंग। जो चीज गायब होती है, यानी कि उसने अपने दृश्य में एक सुंदर लड़की को देखा, वो सुंदर लड़की गायब हो गई। जब गायब हो गई तो जो ट्रैवलर होता है वो लगातार उसको ढूंढने का प्रयास करता रहता है। 24 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, द ट्रैवलर सर्च अल्टीमेटली फेल्स, और उस जो ट्रैवलर होता है उसकी खोज आखिरकार असफल होती है, वो उसे खोज नहीं पाता। 25 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, द लाइफ ऑफ द ट्रैवलर एंड्स ड्यू टू, यात्री का जीवन किस कारण समाप्त हो जाता है, तो बाद में उसकी मृत्यु हो जाती है, डेथ हो जाती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, द एंडिंग ऑफ द पोइम सजेस्ट, जो पोइम की एंडिंग है, अंत, वो किस चीज को बताता है, वैनिटी ऑफ ह्यूमन एफोर्ट को बताता है, मानवीय प्रयासों की व्यर्थता को बताता है। वैनिटी मीन्स होता है व्यर्थता, व्यर्थ की चीजें, मीनिंगलेस। द डोमिनेंट थीम ऑफ अलास्टर, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस अलास्टर का डोमिनेंट थीम कौन सी है, तो आइडियलिज्म एंड फेलियर, ये इसका डोमिनेंट थीम है। अगला क्वेश्चन है, अलास्टर रिफ्लेक्ट्स सैली बिलीव्स इन, तो जो अलास्टर है, अलास्टर का मुख्य विषय है किस चीज का, स्पिरिचुअल क्वेस्ट का, सी ऑप्शन हमारा हो जाएगा। अगला, द स्पिरिट ऑफ सॉलिट्यूड सिंबलाइज, जो स्पिरिट ऑफ सॉलिट्यूड है वो किस चीज को सिंबलाइज करती है, इनर स्पिरिचुअल सर्च को सिंबलाइज करती है, सी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। ओवरऑल अलास्टर प्रेजेंट्स ह्यूमन लाइफ एज, अगर ओवरऑल हम बात करें तो कुल मिलाकर के अलास्टर मानव जीवन को किस रूप में प्रस्तुत करता है, तो अ फ्यूटाइल स्ट्रगल फॉर अनअटेनेबल आइडियाज, माफ करना, अ फ्यूटाइल स्ट्रगल फॉर अनअटेनेबल आइडियल्स, डी ऑप्शन हो जाएगा हमारा, अप्राप्त आदर्शों के लिए एक व्यर्थ संघर्ष कह सकते हो, डी। अगर हम अलास्टर की बात करें तो अलास्टर जो कि 1816 में आई थी, बेस्ट डिस्क्राइब है, इसके अंदर क्या चीज सबसे अच्छे तरीके से डिस्क्राइब किया गया, तो एक क्या है, एक फिलोसफिकल लॉन्ग पोइम रिफ्लेक्टिंग स्पिरिचुअल क्वेस्ट। इसके अंदर बताया गया है कि एक दार्शनिक फिलोसफिकल लंबी कविता है जो आध्यात्मिक खोज को दर्शाती है, ठीक है। इसके अंदर जो स्पिरिट ऑफ सॉलिट्यूड है, ये किस चीज को सिंबलाइज करती है, तो ये सिंबलाइज करती है इनर स्पिरिचुअल आइसोलेशन ऑफ द सीकर, इस चीज को सिंबलाइज करती है, यानी कि जो इनर स्पिरिचुअल आइसोलेशन ऑफ द सीकर, सीकर मतलब क्या होता है, साधक कह सकते हो, जो साधक होते हैं, साधक का आंतरिक आध्यात्मिक लगाव, ठीक है। तीसरा, इसमें एक टाइटल दिया था अलास्टर मीनिंग इविल जीनियस, बताया गया था इस पोएम के अंदर। ये किस चीज को सिंबलाइज करता है, तो ये सिंबॉलिकली किस चीज को रेफर करता है, ये सेल्फ डिस्ट्रक्शन आइडियलिज्म ऑफ द पोएट सीकर, ठीक है। अगला, द सजेशन ऑफ द टाइटल अलास्टर बाय थॉमस लव पीकॉक हाईलाइट, ये किस चीज को हाईलाइट करता है, ठीक है, इट एक्सटर्नल शेपिंग ऑफ सैलीज सिंबॉलिक फ्रेमवर्क, सी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। अलास्ट, चलो आज के लिए अब ये इतनी रहने दो, आगे ये कोई क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है। अच्छा, ये क्वेश्चन और देख लो जरा, इसमें ट्रैवलर्स जर्नी दिखाई गई थी एथेंस, बेबीलोन और जेरूसलम में, ये मेनली किस चीज को सिंबलाइज करता है, तो इंटेलेक्चुअल एंड कल्चरल बॉन्डरिंग के लिए,
ठीक है। एक वैली ऑफ कश्मीर दिखाया गया था अलास्टर में, ये किस चीज को? क्लाइमेक्स ऑफ द विजनरी इमेजिनेशन को शो करता है। विजन में ब्यूटीफुल गर्ल देखी थी, आइडियल ब्यूटी ऑफ द पोइट्स इमेजिनेशन, इस चीज को। आगे कोई क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है नहीं, छोड़ो। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत साथी।